सो वेलकम बैक। अब चालू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 03, जहाँ पर इसके पहले वाले वीडियो में हमने सब कुछ देख लिया है। अब तुम लोग फैमिलियर हो चुके, कुछ चीज़ों से फैमिलियर हो गए, तुमने 12th में पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को डिटेल में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम लोगों को सब कुछ मिल जाएगा, जैसे DPPs, समझ में रहा, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ दूंगा मैं। थोड़ा सब्र रखना, थोड़ा आगे जाना। तो तुम लोग को मैंने बोला कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ रिवीजन करना है। अगर तुम लोग को लगता है स्पीड कम है तो भगा के देख सकते हो, अगर स्पीड ज़्यादा लग रहा है तो स्पीड कम करके देख सकते हो। लॉजिकल कनेक्टिव्स हमने देखा 5 टाइप के। बेसिकली सर आपने बोला 4 ही कनेक्टिव्स होते हैं। कौन कौन से? एंड, और, इफ, देन, इफ एंड ओनली इफ। नॉट तो सिंगल स्टेटमेंट में लगता है। नॉट समझ पा रहे हो? याद है, अपने पास एक्सपीरियंस है। नाउ वी आर ऑल वेल एक्सपीरियंस पर्सन। नाउ हम लोग के पास एक्सपीरियंस है। हम लोग ने एक चीज समझा कि नॉट 2 जन को ज्वाइन नहीं करता, सिंगल के आगे नॉट लगाता है। समझ में रहा? सिंगल स्टेटमेंट के आगे ही। तो एक्चुअली देखा जाएगा ऑफिशियली तो 4 ही है, लेकिन हम लोग बुक के हिसाब से बात करेंगे तो 5 होता है। अब ये है क्या? ये देखो, तुम लोग ने देखा स्टेटमेंट 2 इज एन ऑड नंबर। अगर मैंने बोल दिया, बोलो 2 इज एन ऑड नंबर, क्या बोल रहा हूँ? 2 इज एन ऑड नंबर। समझते ये क्या है? 2 इज एन ऑड नंबर एंड 2 इज एन ऑड नंबर एंड 5 इज प्राइम नंबर। क्या लिखा? 5 इज प्राइम नंबर। नोटिस करना है कनेक्टिव्स क्या है यहाँ पर। कनेक्टिव सर ये तो मालूम है मुझे, एंड है, इसको मैं क्या बोल दूंगा? P बोल दूंगा, और इसको क्या मैं बोल दूंगा? Q बोल दूंगा। जरा एक काम करो, सोचो तुम्हारे लाइफ में ये पूरा था ही नहीं, ये पूरा था ही नहीं, तो तुम लोग मुझे बताओ 2 इज एन ऑड नंबर, इसका ट्रूथ वैल्यू बोलो। ट्रूथ वैल्यू मतलब क्या होगा? या तो T या तो F। बोलो ये ट्रू है या फॉल्स है। पहले तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखे हम लोग? सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? सिंबॉलिक फॉर्म जरा सोचो। सिंबल, तुम लोग को डिटेल में जाने की बात करो। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? P, लास्ट लेक्चर में देखा, एंड Q, बराबर है ये चीज। सिंबॉलिक फॉर्म तो आ गया। अच्छा, इंडिविजुअली इसका ट्रूथ वैल्यू बताओ। इंडिविजुअली इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है? इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रूथ वैल्यू बोलो क्या है? ट्रूथ वैल्यू ऑड नंबर है क्या? 2 नहीं, फॉल्स है, तो ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा? फॉल्स। एंड की जगह पे मतलब P का वैल्यू क्या है? P इज व्हाट? P का ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स है। और Q का ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रूथ वैल्यू क्या है? एरो ऐसे 5 इज अ प्राइम नंबर, यस ट्रू है। बोलो ये क्लियर हो गया। इंडिविजुअली इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है? F है। इंडिविजुअली इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है? T है। अब दोनों को अगर मैंने ज्वाइन कर दिया तब पता क्या होगा? ये तो यही वाली बात हुई, हस्बैंड सही बोल रहा है, वाइफ गलत बोल रही है, तो बता अल्टीमेटम क्या आएगा? फाइनल आंसर क्या आएगा? बताओ यहाँ पर। तो वही वाला सीन है। हाँ मालूम पड़ गया, वाइफ सही बोल रही है सर। वाइफ गलत है तो भी सही है, वाइफ सही है तो तब तो सही है ही। अपना तो रोल ही प्ले नहीं होने वाला है। चलो यहाँ पर बच्चे एक चीज और बता। अब देख यहाँ पर क्या आएगा? P की जगह पे क्या लिखना है? ये देख सिंबॉलिक फॉर्म क्या है? P एंड Q ना, तो ये आएगा F एंड T। तो अब यहाँ पर इसका आंसर आएगा। अब मतलब मैं ये बता रहा हूँ ट्रूथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। अभी तक तुमने क्या देखा? ट्रूथ वैल्यू ऑफ सिंपल स्टेटमेंट। अब जो बात आएगा ट्रूथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड। अब बता इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर फाइनल आंसर बोल, या तो T आएगा या तो F आएगा। समझ पा रहे हो? इसलिए हम लोग ने पिक्चर में लाया ट्रूथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। इसलिए हम लोग ट्रूथ टेबल देखेंगे। अब ये तो तुम लोग समझ गए कि इसका आंसर कुछ तो आएगा, या तो F आएगा या तो T आएगा। इंडिविजुअल का अगर ट्रूथ वैल्यू आ रहा है तो कंबाइन करके भी ट्रूथ वैल्यू आएगा ही। अगर ये थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, तो अब तुम लोग केसेस बनाओ। क्या क्या हो सकता है? क्या क्या हो सकता है? समझो 2 जन है, P और Q। सोचो क्या क्या हो सकता है? सर हो सकता है कि दोनों के दोनों ट्रू हो जाए, हो सकता है ये फॉल्स हो ये ट्रू हो। अरे समझ पा रहे हो ये चीज? या हो सकता है ये ट्रू ये फॉल्स हो सकता है दोनों ही फॉल्स हो। अरे समझ पा रहे हो? ये नहीं चीज है। समझ पा रहे हो? इतने सारे केस बनेंगे। अब भूल जाओ, मैं जो टेक्निक दे रहा हूँ वो चीज याद रखना। ये हेड एंड टेल आगे तुम लोगों को लाइफ में कहीं ना कहीं काम आएगा। अगर MST CT या JEE के अलावा कोई मैथ्स है तो तुम लोगों को काम आएगा। चीजें समझना। यहाँ पर देखो क्या करोगे? देखो P लिखने का तुम लोगों के हिसाब से, क्यों 2 है ना, 2 स्टेटमेंट है, तो टोटल आउटकम जो आएगा पॉसिबली केस आएगा, टोटल पॉसिबल केसेस और 4। देखो लिखने का कैसे? T F T F। बोलो याद रहेगा, T F T F। अभी 2 बार T 2 बार F, बस खत्म हो गया। बोलो याद रहेगा सबको? बोलो याद रहेगा सबको? यस और नो बोलना है यहाँ पर। T F T F जैसे तुम्हारे टीचर लोगों ने सिखाया रहेगा वैसा करो। ऐसा जरूरी नहीं आशीष सर जो बोलो वही करना है। तो एक बार वापस T F T F T T F F। बोलो याद रहेगा? अच्छा अगर मेरे पास लाइफ में P Q यहाँ पर R है, चलो यहाँ पर देखते हैं। 3 कंपाउंड स्टेटमेंट है। तुम लोगों को गाना गाने का, ये देखो 2:2 मतलब यहाँ पर आएगा टोटल 4, यहाँ पर 2:3 मतलब यहाँ पर आएगा 8। चलो फटाफट बात करेंगे। क्या करेंगे? 8 बार लिखने का है। T F T F T F। देखो यहाँ पर क्या आएगा? T F। देखो 4 बार हो गया, 8 बार हो गया। अब यहाँ पर 1 मिनट,
ओके सॉरी गाइस, यहाँ पर थोड़े आजू बाजू बच्चे भी है। तो यहाँ पर 2�3 इज वॉट 8। एक बार वापस गेम खेल लेते हैं। क्या लिखा? टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ, 8 बार लिखने का। अब 2 बार टी लिखने का, 2 बार टी, टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ, बोलो याद रहेगा? हाँ या ना? अब 4 बार टी लिखने का, 4 बार टी 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 एफ 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 मीन्स व्हाट? सर आप बोलना क्या चाहते हो सकता है कि तीनों के तीनों कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है पहला वाला फॉल्स टी टी हो सकता है टी एफ टी हो। इसके अलावा कोई केसेस नहीं बनने वाले, ये चीज याद रखना। एक्सट्रीम केसेस में ये होगा। हम लोग जब यूनिवर्सिटी मतलब स्टेट बोर्ड वाले, तो अपने को समझना चाहिए किस तरह हम लोग ने डील किया। टी एफ, एक बार वापस बात करने का, टी एफ टी टी एफ एफ, बोलो ये क्लियर हो गया। अब यहां पर पी क्यू आर एस, ओके तो यहां पर हम लोग स्टेट बोर्ड वाले क्या करते हैं, 2:2 वाला समझ गया अपने को, समझ पा रहे हो? यहां पर तो टी एफ टी टी एफ एफ, यहाँ का क्या सीन है? टी एफ ऐसा करने का, 2 बार लिखने का, फिर 4 बार। अच्छा खुदा ना 4 वाला आ गए तो पी क्यू आर एस। सोचो मुझे लगता है हर एक बच्चा समझ जाएगा। यहाँ पर 16 आएगा तो क्या करोगे? यहाँ पर बोलो क्या आएगा? पी क्यू आर एस, समझ पा रहे हो? बोलो टी एफ कितने बार करोगे ऐसा? 16 बार। फिर उसके बाद एक बार टी लिखा ना, 2 बार, 2 टी 2 एफ, 2 टी 2 एफ, बोलो ये क्लियर होगा? 2 बार, 2 का डबल क्या होता है? 4 बार टी 4 बार एफ, बोलो ये क्लियर हो गया? वैसे एस का क्या सीन है? 8 बार टी 8 बार एस। इसके अलावा कोई केसेस ही नहीं बनेगा। मेरे हिसाब से हम लोग क्लियर है, हम लोग किस तरह बात करना चाहते हैं। ठीक है बच्चा, ये हटा दो। अभी समझ गए चीजें, समझ पा रहे हो? लिंक करने की कोशिश करो। अभी यहां पर देखो, हटा देता हूं। ये तो तुम लोगों को हो गया ओवरव्यू कि भाई इतने सारे केस बन सकते हैं। तो अगर सोचो 5 जन रहेंगे तो टोटल कितने केस बन सकते हैं? 5, 2:5 प्लीज डोंट से 2 5 10, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 32 32। तो वही सेम गेम खेलने का। ये तो मेरे 8वीं वाले बच्चे लोग, 8वीं 9वीं 10वीं वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनको भी टेक्निक समझाता हूं, मजा आता है। अपन इसके टी एफ के जगह पे ना हेड टेल करते थे 10वीं में, याद करो। चलो अभी अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग 2 ही की बात कर रहे हैं, पी और क्यू के। तो एंड क्या होता है ये चीज समझ। एंड मैं जो बोल रहा हूं यहां पर सुन, एंड दोनों के 2 स्टेटमेंट के बीच में एंड है। तो अगर मैं तुम लोगों को बोलता, देखो पहले लिखो पी, यहां पर क्या लिखो क्यू, और दोनों का मैं कंबाइन ले रहा हूं। कंबाइन समझ गया? पी एंड क्यू समझना। अच्छा यहां पर बोलो जैसा जमता वैसा कर, जैसा जमता वैसा। स्टार्ट करेंगे टी। सर अगर मैंने पहले एफ से चालू किया तो हाँ, तो एफ से ही कर, एफ टी फिर डबल एफ, समझ पा रहे हो? टी से चालू करो ना, ट्रू, हमेशा सच्चाई की जीत होनी चाहिए, ट्रू को आगे रखो। तो टी एफ, एक बार टी था, टी एफ एफ, बोलो ये क्लियर हो गया सबको? ये क्लियर हो गया किस तरह हम लोग ने बात किया यहाँ पर। अब देखना ये कि इसका दोनों का कंबाइंड कंपाउंड का ट्रुथ वैल्यू क्या आएगा। तो जो मैं डायलॉग बोल रहा हूँ यहाँ पर सुनना, ये एंड का एक्चुअल मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। देखना बच्चा, सोचो एक 1 है एक 0 है, ये ट्रू को है ना हम लोग 1 बोलेंगे। जो CSIT वाले उनको मालूम है, लॉजिक 1 मतलब +5 वोल्ट, लॉजिक 0 मतलब 0 वोल्ट, या फिर तुम लोग की लैंग्वेज में 1 मतलब हाई, 0 मतलब लो। और नहीं समझता तो तुम लोग ये लोकल लैंग्वेज वाले आ जाओ यहाँ पर, मल्टीप्लाई करो। 1 into 0 0, 0 into 1 0, अच्छा 0 into 0 0, 1 into 1 1। अब तुम लोग मुझे बताओ यहाँ पर क्या सीन है। अगर दोनों सेम रहेगा, दोनों 1 रहेगा तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पर 1 की जगह पे टी लिखो, 1 की जगह पे टी लिखो, 1 की जगह पे टी लिखो, जरा सोचो 1 की जगह पे टी लिखो, और बाकी इसकी जगह पे क्या लिखोगे? एफ लिखो। अरे देख अभी समझ, ये तो टी आ जाएगा, और ये एफ आ गया, ये एफ आ गया, ये एफ आ गया। इतना सब कंसेप्ट क्या लेके गया? अचार बनाएगा क्या तू? जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ याद रखने का। देख जो डायलॉग बोल रहा हूँ ना वो चीज़ याद रखने का। एक भी एफ तो एफ, क्या बोलोगे यहाँ पर? एक भी एफ, ऐसे ही याद रखना। एक भी एफ तो एफ, एक भी एफ तो एफ, एक भी एफ तो एफ, एक भी झूठा तो सब झूठे। यहाँ पर बोलो एक भी एफ है क्या? एक भी एफ है क्या? एक भी एफ है क्या? यहाँ पर देखो ये पहला, एक भी एफ है क्या? नहीं, तो एफ नहीं आएगा तो मतलब टी आएगा। एक भी एफ है क्या? हाँ। एक भी एफ है क्या? हाँ। एक भी एफ है क्या? हाँ। 2 एफ है, हाँ चलेगा। अरे बस हो गया ट्रुथ टेबल। क्या क्लियर हुआ? एंड मतलब मल्टीप्लाई वाला बोला था आपने, हाँ मल्टीप्लाई वाला। एक बार वापस, एक बार वापस, एक बार वापस। एक भी एफ तो एफ, एक भी एफ तो एफ, एक भी एफ तो एफ। समझ गया सर? समझ गया। देखो अभी मैं दूसरा वाला बताओ। चल दूसरा वाला ये देख, पी यहाँ पर क्या आएगा? क्यू, और यहाँ पर क्या रहा? और पी और क्यू, याद रखना है। देखो सेम सच्चाई को आगे रखो, टी एफ, यहाँ पर डबल टी डबल एफ। चल बच्चे यहाँ पर देख, डायलॉग याद रखना, डायलॉग जो बोल रहा हूँ ना वही। तुम्हारे टीचर लोगों ने जो भी बोला रहेगा प्लीज कंफ्यूज मत हो, ये वाला डायलॉग याद रखो। एक भी एफ तो एफ, मतलब सर आप बोलना क्या चाहते हो? देखो एंड है, मैंने ऐसा बोल दिया, बता इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा?
एक भी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, देखो सब एंड है ना, एंड है ना, एंड का डायलॉग क्या है, एक भी एफ तो एफ, एक भी एफ है क्या, हाँ, तो ये फाइनल आंसर इसका एफ आएगा। मतलब पी क्यू आर एस टी दुनिया भर का तुम लोग को ट्रुथ वैल्यू मालूम है और तुम लोग को बोला इसका फाइनल ट्रुथ वैल्यू बताओ, तो तुम लोग को इधर चलाना आना चाहिए। एक भी एफ तो एफ, बोलो ये क्लियर रहेगा, अरे बोल बच्चा हाँ या ना, एक भी एफ तो एफ। यहाँ पर डायलॉग देखो, एक बी टी तो टी, बस खत्म, एक भी टी तो टी, एक भी टी तो टी, वाह सर मजा आएगा। बोलो एक भी टी है क्या, एक भी टी है, हाँ, अरे दोनों टी है, एक भी टी है क्या, हाँ, एक भी टी है क्या, एक भी टी है क्या, नहीं तो एफ। अरे बोलिए क्लियर रहेगा। ये मैं बच्चे लोग को ये याद रखने बोलता हूँ, ये याद रखने बोलता हूँ, ये याद रखने बोलता हूँ। मेरे को लगता है हर एक बच्चा याद रख सकता है आराम से। एक बार वापस खेलो, एंड का एक भी एफ तो एफ, एक भी टी तो टी, ऐसा याद रखना, एक भी एफ तो एफ। चलो ये देख, ये इफ देन वाला है, मतलब इसका मतलब इफ पी देन क्यू, याद आ रहा है। यहाँ पर बोलो टी एफ टी टी एफ एफ, बोलो ये क्लियर हो गया तुम लोग को, यही है ना सीन। हाँ चलो, इसका क्या सीन है ये देखो, सिंबल क्या है पी, इसको इंप्लाइज बोलते हैं। अभी मैं लिख के देने वाला हूँ, थोड़ा सबर रखो, थोड़ा सबर रखो। क्या होता है पी इंप्लाइज क्यू, मतलब देखो मैं जो डायलॉग बोल रहा हूँ ना, यहाँ पर याद रखने का। डायलॉग क्या है सर आपका, वो बोलो, डायलॉग मजा आएगा फिर। देख टी वाला एफ पर भागा तो एफ, ऐसा बोलेगा टी एफ एफ, क्या बोलोगे टी एफ एफ, और कुछ मत बोलना, टी एफ एफ। एफ से तुम लोग बहुत कुछ सोचते हो, लेकिन अपने को समझना पड़ेगा, टी एफ एफ। टी वाला अगर एफ पे भागा, टी वाला एफ पर भागा तो एफ, टी वाला एफ पर भागा, टी वाला एफ पर भागा तो एफ। चलो देखते हैं, बोल टी वाला एफ पर, देख ये पी वाला क्यू पे भाग रहा है, तो देख पी वाला क्यू पे भाग रहा है, मतलब इधर से भागने का है। चल बता, पी वाला क्यू पे भाग रहा है, अपना डायलॉग क्या, टी वाला एफ पर भागा तो एफ, टी वाला टी पर भाग रहा है ये तो इधर तो टी आएगा, मतलब सिंपल। एक बार वापस, टी वाला एफ पर भागा तो एफ, टी वाला एफ पर भागा तो एफ, अदरवाइज उल्टा वाला, अगर टी वाला एफ पर भागा नहीं तो टी आएगा। देख एफ वाला टी पर भाग रहा है, अपने को क्या चाहिए, टी वाला एफ पर भाग रहा है क्या, नहीं भाग रहा है तो इसका फॉल्स नहीं आएगा, मतलब ट्रू आएगा। टी वाला एफ पर भाग रहा है क्या, टी वाला एफ पर भाग रहा है क्या, हाँ, तो आंसर आएगा एफ। बोलो टी वाला एफ पर भाग रहा है क्या, सर कॉमन सेंस है, वो तो टी से चालू ही नहीं हो रहा है। ये टेबल याद रखने का, टी वाला एफ पर भागा तो। जैसे एक काम करते हैं है ना, बच्चे लोग को कंफ्यूज होता है, तो मैं इसको और कंफ्यूज करने की कोशिश करूंगा। मतलब सर देख भाई, ये दोनों का और कर, एंड कर, या इसका एंड कर, या इसका एंड कर, बात तो सेम ही है। बात ये था अपना, इधर क्या था, एक भी एफ तो एफ, एक भी टी तो टी, यहाँ पर भागने वाला टी वाला एफ पर भागेगा। तो यहाँ पर देखो मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, ये समझा सबको क्या किया मैंने। अब यहाँ पर कौन भाग रहा है, क्यू वाला है पी पे भाग रहा है, मतलब ऐसा भागेंगे। डायलॉग तो आज भी सेम है, टी वाला एफ पर भागा तो एफ, टी वाला एफ पर भाग रहा है क्या, नहीं भाग रहा है तो टी आएगा। टी वाला एफ पर भाग रहा है क्या, देखो टी वाला, अरे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि क्यू वाला पी पे भागा रहा हूँ, क्यू वाला पी पे भागा रहा हूँ, क्यू वाला पी पे भागा रहा हूँ, अरे समझ पा रहे हो, अरे है ना, तो मतलब ऐसा, लेकिन डायलॉग चेंज नहीं करना, डायलॉग में यही है, टी वाला एफ पर भागा तो एफ। अच्छा इसका आंसर बोलो, इसका आंसर बोलो, सब लोग आंसर बोलो। टी वाला एफ पर भाग रहा, तो आंसर क्या आएगा एफ। अच्छा इसका आंसर बोलो, टी वाला एफ पर भाग रहा है क्या, नहीं, टी वाला एफ पर भाग रहा नहीं है, तो इसका आंसर है ट्रू। अरे समझ पा रहे हो या नहीं, ऐसा है। लेकिन देखना भागना कौन सा है, ये देखो, ये मत देखो, इससे डरना नहीं है, अपना डायलॉग तो टी और एफ में। हम लोग ने ये कभी नहीं बोलेगा कि बार बार पी भागेगा, क्यू भी भाग सकता है। तो बोलो ये देख, रेड वाला देखो, ये वाला बताओ, इधर क्या, टी वाला एफ पर भाग रहा, तो एफ, टी वाले से चालू ही नहीं हो रहा है, टी वाले से तो चालू ही नहीं हो रहा है। अरे समझ पा रहे हो या नहीं, ऐसा। अभी यहाँ पर सेम स्ट्रेटेजी यूज करना, पी क्यू, यहाँ पर क्या है, डबल इम्प्लिक, यहाँ पर डबल एरो, टी एफ टी टी एफ एफ, बोलो याद रहेगा। अच्छा यहाँ पर क्या सीन है, ये देख, सबसे इजी है, सबसे इजी, सेम तो टी, सेम तो टी, ये दोनों सेम है क्या, हाँ टी, ये दोनों सेम है क्या, नहीं, फॉल्स, ये दोनों सेम है क्या, नहीं, ये दोनों सेम है क्या, हाँ तो टी। अरे सर ये तो बहुत ही हद से ज़्यादा चिंतित था, हद से ज़्यादा। देख लॉजिकली बात करूँगा तो लॉजिकली में चार ही है, लेकिन हम लोग पाँचों को इनबिल्ड करते हैं, एक्चुअली सिर्फ सिंगल कनेक्टिव्स के लिए यूज होता है। सिंगल ना, तो यहाँ पर पी आएगा, अरे समझा या नहीं समझा, तो ये ट्रू होएगा या तो फॉल्स होएगा। अरे बोल नेगेशन मतलब इसका उल्टा, देखो नेगेशन ये तो आता है, अगर ये टी है तो ये एफ होगा, ये एफ है तो ये टी होगा। इसके बारे में तो अपन ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया है, वो तो चालू होकर खत्म हो गया। ये याद रहेगा, टी है तो एफ आएगा, एफ है तो टी आएगा, ये तो हम लोग ने डिस्कस किया था। ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू। तो एक बार वापस डिस्कस कर, चल यहाँ पर एंड एक भी एफ तो एफ और एक भी टी तो टी, भागने वाले को टी वाला अगर एफ पर भागा तो एफ
अदरवाइज टी, डबल एरो डबल एरो डबल एरो डबल एरो, सेम तो टी, नेगेशन तो आता ही है। अब मैं यहां पर कुछ लैंग्वेज यूज करने वाला हूं, कुछ लैंग्वेज यूज करने वाला हूं, ध्यान से सुनना। इसको ना, इसको अलग अलग लैंग्वेज यूज करते हैं, जिससे इसको बोलते हैं कंजंक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? कंजंक्शन, कंजंक्शन। सर ये तो बहुत गंदा लग रहा है। हाँ हाँ बच्चा, मेरे को, मैं एग्री कर रहा हूं। तो याद कैसे करेगा ये देख। और इसको बोलते हैं डिसजंक्शन। स्पेलिंग देखने दो भाई, मालूम पड़ा तुम लोग में से कुछ बच्चे उठ के आ गए। मतलब सर बोलना क्या चाहते हो? और कोई कितना अच्छा चल रहा है जिंदगी, चलने दो ना सर, क्यों तकलीफ दे रहे हो? अरे भाई मैं तो चलने दे दूँ, बाद में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो तुम लोग बोलेंगे सर ने सिखाया नहीं। समझ में? बस एंड को एक और नाम है कंजंक्शन। सर याद तो होगा नहीं। अरे तेरे को याद आएगा, टेक्निक समझ, टेक्निक समझ, टेक्निक समझ। एसी याद रहेगा, एसी, एसी एयर कंडीशनर, हवा आ रहा है, अरे हाँ है ना, एंड कंजंक्शन, एंड कंजंक्शन, एंड कंजंक्शन, बोल हाँ या ना, बोल याद रहेगा, एसी एंड कंजंक्शन। अच्छा दूसरा क्या बच्चा, दूसरा क्या बच्चा? और है ना, तो ये तो समझा, एक कंजंक्शन है तो दूसरा डिसजंक्शन रहेगा। तो ऑब्वियसली एंड के साथ कंजंक्शन गया तो और के साथ डिसजंक्शन जाएगा। बोलो ये देख, इफ देन का बात कर रहा हूं। इफ देन को क्या बोलते हैं? कंडीशनल। क्या बोलते हैं हम लोग? कंडीशनल। क्या बोलते हैं हम लोग? कंडीशनल, कंडीशनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? कंडीशनल। कंडीशन होता है ना, कंडीशनल समझता है, अगर ये हुआ तो ये, अगर ये हुआ तो ये। अरे समझ पा रहे हो? देखो ना, अगर ये हुआ तो ये, देखो ना, अगर हुआ तो ये करना, अगर ये नहीं हुआ तो ये मत करना। तो इसलिए बोलते हैं कंडीशनल, एक एरो। अरे समझ पा रहे हो? अब देखो, इफ एंड ओनली दो आ रहा है तो इसको बोलते हैं बाय कंडीशनल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? बाय कंडीशनल। बोलो याद रहेगा सबको, बाय कंडीशनल। और इसको तो हम लोग पहले से बोलते आ रहे हैं, नेगेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? नेगेशन। बोलो याद रहेगा सबको। अरे बोल दे यस और नो यार, प्यार मोहब्बत से बोलने आना चाहिए। तो कंजंक्शन एसी, और के लिए डिसजंक्शन, कंडीशन है, एक कंडीशन है तो कंडीशनल, दो कंडीशन, दो कंडीशन मत, ये हुआ तो ये हुआ तो ये। समझ पा रहे हो? यहाँ पर देखो इशारा, देखो बाद में काम आएगा। अबे इसकी बात करो साले लोग। बाय कंडीशनल, इधर तो नेगेशन। अब देख और तकलीफ दूं? सर बस करो ना यार, नहीं नहीं नहीं। देख क्या करूं, कंडीशनल को एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं इम्प्लीकेशन। क्या बोलते हैं? इम्प्लीकेशन। तो सोचो इसको क्या बोलेंगे? डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन पूरा नहीं लिखा, तुम लोग समझना चाहिए। अपना 12वीं हो चुका है, लेकिन स्टिल मेरा कोशिश तो यही है कि तुम लोग को मेरे फेवर में लूँ। बरोबर है? यहाँ पर बात तो यही है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एक बार रिवीजन करने आना चाहिए, एक बार रिवीजन करने आना चाहिए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लीज याद करो, एसी एयर कंडीशनर एंड कंजंक्शन, और के लिए डिसजंक्शन, कंडीशनल एक है तो कंडीशनल को एक और नाम दे दिया इम्प्लीकेशन। बोलो यार। अच्छा कंडीशनल के बाद क्या है? बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल को क्या बोलते हैं? डबल इम्प्लीकेशन, दो एरो है और उसको नेगेशन। प्लीज याद करो, वीडियो पॉज करके याद करो, याद करो। बिना देखे लिखना तो बिना देखे लिखो, लेकिन याद करो। चलो गाइस एक काम करते हैं, कुछ ट्रूथ टेबल पे क्वेश्चन ले लेते हैं। ट्रूथ टेबल मतलब जितना पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो याद रखो, देखो मैंने क्या लिखा, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल। एक्चुअली ये तुमने स्टेट बोर्ड में कर दिया, नहीं किया देगा तो भी कोई गम नहीं। तुम लोगों को मैंने बोला हर एक का डीपीपी सॉल्यूशन सब दे दूंगा, प्रैक्टिस के लिए करो बैठ के। सबसे पहले यहाँ पर दिखा कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल, देखो दो दिए हैं, तुम लोग नोटिस करने आना चाहिए। ये तो अपने को मालूम है, एंड मतलब एक भी एफ तो एफ, और मतलब एक भी टी तो टी, टी एफ एफ, ये सिंगल एरो। डबल का क्या होता है? सेम। डबल दिखा तो सेम दिखा तो टी, और नेगेशन तो तुम लोग को मालूम है। यहाँ पर देखो क्या सीन है, कौन किसके पीछे भाग रहा है। देखो ये वाला पार्ट इसके पीछे भाग रहा है, याद रखेगा सबको, ये वाला पार्ट इसके पीछे भाग रहा है। वन मोर टाइम, ये वाला पार्ट इसके पीछे भाग रहा है। चीजें समझो। पहले देखो यहाँ पर पी क्यू आर, आर है क्या? नहीं, दो ही है, पी और क्यू। तो मतलब चार ही केस बन सकता है, चार केस। चार केस क्या रहेगा बोलो? पी, और यहाँ पर क्या रहेगा? क्यू। शुरुआत क्या है? टी एफ। बोलो याद रहेगा सबको। यहाँ पर क्या है? टी एफ। बोलो बच्चे ये सबको समझा? ये समझा? अब देखते हैं हम लोग को क्या क्या चाहिए। हम लोग का रिक्वायरमेंट देखो, हम लोग का रिक्वायरमेंट बहुत ही सिंपल है। हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि देखो ये डब्बा इसके पीछे भाग रहा है, ये डब्बा इसके पीछे भाग रहा है, ये डब्बे को तो पैदा करेंगे। ये डब्बे के अंदर देखो क्या क्या है, ये डब्बे के अंदर देखो पी एंड क्यू है, आ जाएगा सबको पी एंड क्यू निकालने के लिए। और ये डब्बे के अंदर देखो नेगेशन ऑफ पी। नेगेशन ऑफ पी मतलब इसी का उल्टा करना है, तुम लोग की मर्जी है, डब्बे को तू एक्सचेंज कर सकता है। चलो पहले एक काम करते हैं, लेफ्ट साइड वाला सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में क्या लगा? पी एंड क्यू ना, पी एंड क्यू हो जाएगा सब लोग से। पी एंड क्यू कितना सिंपल है, पी एंड है ना, एंड मतलब एक भी एफ तो एफ। बोलो एक भी एफ है क्या? नहीं। एक भी एफ है क्या? हाँ। एक भी एफ है क्या? हाँ। एक भी एफ है क्या? हाँ। बोलो ये क्लियर हो गया, ये पार्ट हो गया। अब ये डब्बे को, दूसरे वाले डब्बे को जनरेट करते हैं। ये क्या लिखा है? नेगेशन ऑफ पी। नेगेशन ऑफ पी मतलब पी का उल्टा, पी का उल्टा। बच्चा देख सोच, नेगेशन ऑफ पी मतलब पी का उल्टा। ये देख यहाँ पर इसका उल्टा करना है। टी का क्या हो गया? एफ। एफ का क्या हो गया? टी। टी का क्या हो गया? एफ। एफ का क्या हो गया? टी।
तुम लोग ऐसा भी कर सकते, पहले नेगेशन ऑफ पी जनरेट कर लिया, तुम्हारी मर्जी है। मैं हमेशा सिस्टमेटिक करता हूँ, लेफ्ट साइड वाला राइट साइड, लेफ्ट साइड में खुदा ना खास्ता अगर नेगेशन ऑफ पी होता तो मैं उसको जनरेट कर लेता। चीजें क्लियर हो गया। चलो यहाँ पर देखो, ये हो गया, ये हो गया। अब क्या करना है, पी, ये देखो ये वाला डब्बा इसके पीछे भागेगा। ये मत बोलो पी वाला भाग रहा है, कौन किसके पीछे भाग रहा है, देखो ये वाला, ये लड़का है और ये मस्त खूबसूरत लड़की है, इसके पीछे ये भाग रहा है। अरे बराबर है कि नहीं यहाँ पर? क्या है यहाँ पर, बताओ कौन किधर भाग रहा है? देखो ये वाला पार्ट ना, ये वाला इसके पीछे भाग रहा है। ऐसा एरो बनाओ या ऐसा एरो बनाओ, ये वाला ऐसा है ना, ऐसा, समझ पा रहे हो? अच्छा डायलॉग तो अपना सेम है, टी वाला अगर एफ पर भागा तो टी, टी वाला एफ पर भागा तो टी। चलो यहाँ पर क्या आएगा, पी एंड क्यू, ये वाला पार्ट इसके पीछे भाग रहा है, बरोबर है? खुद ना खास्ता उल्टा होता तो बताते अपन, डिस्कस करेंगे आगे। तो यहाँ पर बोलो टी वाला एफ पर भाग रहा है, टी वाला एफ पर भाग रहा है, हाँ सर। टी वाला एफ पर भाग रहा है, नहीं सर, ए सर गलती करती है, टी वाला एफ पर भागा तो एफ ना, टी वाला एफ आ गया, टी टी, टी वाला एफ पर भाग रहा नहीं, टी। तो ये तुम्हारा ट्रूथ टेबल हो गया, ये इसको खत्म हो जाता है, 2 मार्क्स मिल जाता है। यहाँ पर क्लियर रहेगा। अब मैं कुछ चीज़ें कंक्लूड करूँगा, बात करूँगा। फिलहाल के लिए एक और सम होना चाहिए तो तुम लोगों का कॉन्फिडेंस बैठेगा। मैं चाहता हूँ तुम लोग है ना, यहाँ पर बुक बंद करो, मतलब बुक बोल रहा हूँ, यहाँ पर ये वाला सीन देखो, क्या लिखा है यहाँ पर, सेकेंड वाला, नेगेशन ऑफ पी। चलो एवरीवन सॉल्व करना अपने को। यहाँ पर क्वेश्चन बरोबर है, एक बार चल भाई चालू कर दो। तुम लोग एक काम करो, वीडियो पॉज करो, इसको सॉल्व करो। देखो अभी तक मैंने कुछ सॉल्व करने नहीं बोला, वीडियो पॉज करो, टेक 2 मिनट्स का टाइम और सॉल्व करो। सो गाइस होपिंग कि आप लोगों ने कोशिश किया रहेगा। अब यहाँ पर देखिए पी क्यू लिख दिया, आर नहीं है, नहीं तो मैं तीसरा भी बनाता और ये 8 केसेस हो जाते हैं। अभी मुझे केसेस नहीं, एग्जाम में ना कोई भी एक ही रैंडमली फिगर देगा, इसके बाद बताऊंगा कैसा होगा। चीजें समझो, अभी मुझे क्या क्या चाहिए, देखो नेगेशन ऑफ पी चाहिए, नेगेशन ऑफ क्यू नहीं चाहिए। ये डब्बे में ध्यान से देखो, ये डब्बे को ध्यान से देखो, ये डब्बे को ध्यान से देखो, ये डब्बा और ये डब्बा देखो, ये दोनों के बीच में डबल है, मतलब ये डब्बे को सॉल्व करेंगे, ये डब्बे को सॉल्व करेंगे, डबल इंप्लीकेशन मारेंगे, डबल इंप्लीकेशन। पहले ये डब्बे को तो बता क्या क्या चाहिए, बोल। नेगेशन ऑफ पी चाहिए ना, चल नेगेशन ऑफ पी को पैदा कर लेते हैं। कैसे है नेगेशन ऑफ पी, ये टी है तो ये क्या आएगा एफ, ये एफ है तो क्या आएगा टी, टी है तो क्या आएगा एफ, और एफ है तो क्या आएगा टी। नेगेशन ऑफ क्यू की जरूरत है क्या, देखो नहीं, जरूरत नहीं है ना यहाँ पर। चलो नेगेशन ऑफ क्यू की जरूरत नहीं है। अच्छा ये दोनों का क्या करें, नेगेशन ऑफ पी और क्यू, कौन से किसका और करना है, किसका और करना है, देखो ये दोनों का और करना है। मैंने पहले भी बोला इसका इसके साथ और कर या इसका इसके साथ और कर, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। इसको कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, छोड़ो ये क्लियर है। देखो और कर रहा है, और का क्या सीन है, एक भी टी तो टी, बोल एक भी टी है क्या दोनों में, ये दोनों में एक भी टी है क्या, नहीं, हाँ है ना टी, एक भी टी है क्या, हाँ सर 2 टी है, एक भी टी है क्या, नहीं, एक भी टी है क्या, यस सर है। हो गया सॉल्व, ये वाला पार्ट हो गया। इसका बताएगा, इसका बता प्लीज, ये नेगेशन बाद में आएगा। अरे बच्चा एक बात बता, तुम लोग पहले क्या करते हैं बताओ, सबसे पहले अंदर वाला सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पर खुदा ना खास्ता 3x प्लस यहाँ पर 5 रहेगा तो तुम लोग पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करते हैं, फिर माइनस देते हैं। देखो x प्लस एक्स 4x प्लस 5 बराबर है। अब ये माइनस को अंदर फेंकते हैं। हम लोग को क्या करना है, पहले डब्बे के अंदर वाला सॉल्व करने का। डब्बे के अंदर क्या है, देखो डब्बे के अंदर क्या है, डब्बे के अंदर पी एंड क्यू है, पी एंड क्यू। मेरे हिसाब से पी एंड क्यू के उसका पूरा नेगेशन करना, पी एंड क्यू, पी और क्यू का क्या करना, एंड करना। एंड मतलब एक भी एफ तो एफ, चलो एक भी एफ तो एफ, एक भी एफ है क्या, नहीं, एक भी एफ है क्या, हाँ, एक भी एफ है क्या, यस सर, एक भी एफ है क्या, हाँ सर। बोलो ये क्लियर हो गया, किसी को दिक्कत, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, सॉल्व हो गया क्या ये। अब मुझे लगता है इसको रफ करने का टाइम आ गया, रफ करने का टाइम आ गया। और यहाँ पर बताओ, चलो एवरीवन जरा बोलो यहाँ पर क्या आएगा, सर इसका उल्टा भी करना है। हाँ चलो कर देते, पी एंड क्यू, किसका उल्टा करना है, किसका उल्टा, ये पूरे डब्बे के आगे माइनस है तो इसका उल्टा एफ टी टी एफ। अच्छा ये ऐसा हो गया, चलो आगे बोलो, हो गया सॉल्व, नहीं सर फाइनल स्टेटमेंट बाकी है। इसका और इसका, इसका और इसका आपको क्या करना है, डबल इंप्लीकेशन मारना है। इसका और इसका डबल इंप्लीकेशन, ये दोनों पे, ये एक मिला है ना, किधर है भाई इसका, ये तो ट्रू या तो फॉल्स है, किधर है ये देखो ये वाला लाइन, ये दिख रहा है सबको, ये वाला लाइन देखो, ये वाला लाइन देखो, और क्या है ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, इस पे क्या करना है, डबल इंप्लीकेशन मारना है। डबल इंप्लीकेशन मतलब ये देखो ऐसा
बरोबर है ना, डबल इम्प्लीकेशन। चलो डबल इम्प्लीकेशन मतलब सेम दिखा, दोनों में से अगर कोई भी सेम दिखा तो टी, सेम दिखा क्या, नहीं, सेम दिखा, हाँ टी, सेम दिखा, नहीं, सेम दिखा, हाँ टी। तो ये क्या आ रहा है, एफ टी। कितना आ रहा है भाई, एक बार मैच करने आना चाहिए मुझे भी। अरे तुम लोग उठ के कल के दिन गाली दे दिया तो मेरे को, तो मेरा डर लग जाएगा ना। टी एफ, ओके ओके, एक टी एक एफ है, एक टी एक एफ है, पर बाकी सही है। चलो यहाँ पर अगर ये क्लियर हो गया तो तुम लोगों को मालूम पड़ गया क्या सीन है क्या नहीं, बराबर है। यहाँ पर अब जो मैं बोलने वाला हूँ यहाँ पर सुनो प्लीज। अगर लास्ट, इसको क्या बोलते हैं, लास्ट कॉलम, क्या बोलते हैं हम लोग, लास्ट कॉलम में अगर पूरा का पूरा टी आता है तो उसको टॉटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अगर ऑल टी रहेगा तो, ऑल टी रहा तो उसको क्या बोलते हैं, टॉटोलॉजी। क्या लिखेंगे, टॉटोलॉजी। क्या बोलेंगे, टॉटोलॉजी। ऑल टी लास्ट कॉलम में, अगर ऑल एफ रहेगा, ऑल एफ, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। क्या बोलोगे, कॉन्ट्राडिक्शन, या फिर फॉलिसी बोलोगे, फॉलिसी, फॉल्स वाला फॉलिसी। अगर कंबाइंड रहेगा, नेदर टी, मतलब यहाँ पर कंबाइंड समझता है, कंबाइंड मतलब टी और एफ मिक्स रहेगा तो उसको कॉन्टिंजेंसी बोलते हैं, कॉन्टिंजेंसी। टोटोलॉजी का सिंबल छोटा टी है, यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन का, ये समझ रहे हैं, ऑल एफ, तो इसको छोटा सी है। मेरे हिसाब से चीजें क्लियर हो पा रहा है। तुम लोगों को क्या लिखा है मैंने, ये ट्रूथ टेबल से तुम लोगों ने ये जाना कि लास्ट वाला अगर पूरा टी आता है टोटोलॉजी, पूरा फॉल्स आता है फॉलिसी बोलो या कॉन्ट्रडिक्शन बोलो, कंबाइन है, जैसे ये वाला टेबल बोलो। अगर कभी किसी ने बोल दिया कमेंट करो ये टोटोलॉजी, ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ये कॉन्टिजेंसी है, तो लास्ट वाले कॉलम पे आने का। लास्ट वाला कॉलम क्या बोलता है, लास्ट वाला कॉलम क्या बोल रहा है, देखो जरा, ये देखो पूरा टी है क्या नहीं, टोटोलॉजी नहीं, पूरा एफ है क्या नहीं, समझ में, ऐसा कर करके तुम लोग को मिलेगा पूरा। ये बोलो, ये क्लियर हो गया। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये याद होना चाहिए। किसी को दिक्कत है कि इसमें नहीं। एक क्वेश्चन और बताता हूँ जिसके बारे में तुम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया रहे, प्लीज कॉपी कर लेना इसको। सो गाइस, अब यहाँ पर कुछ चीजें लिखा मैंने लिखा है प्रूफ डेट वाले सम, प्रूफ डेट वाले। तुम लोग को ये मालूम पड़ेगा ट्रूथ टेबल कैसा बनाना है। अभी देखो यहाँ पर कुछ चीजें आएगा, बहुत मजेदार है, और ये चारों के चारों एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, तुम लोग को आगे चल के बहुत काम आने वाले हैं। अगर जिसने ऑलरेडी पढ़ा है उसके लिए फायदेमंद है, उसको मालूम पड़ गया क्या सिखाने वाला है। फिलहाल के लिए छोड़ दो दुनियादारी, बोलो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो पी क्यू, पहला वाला सम क्या लिखा है यहाँ पर, पी वाला क्यू के पास भाग रहा है, नेगेशन ऑफ पी। देखो दोनों के बीच में इक्वल टू है, दोनों के बीच में क्या है, इक्वल टू है। यहाँ पर इक्वल नहीं, यहाँ पर इक्विवेलेंट बोलते हैं उसको, इक्विवेलेंट। जब नॉर्मली लैंग्वेज में LHS इज इक्वल टू RHS, यहाँ पर इक्विवेलेंट बोलते हैं। हम लोग इक्वली बोलेंगे, क्या ही जाता भाई, किसको सुनाने का, किसको इंप्रेस करने का, कोई इंप्रेस हो भी तो नहीं रही है ना। नेगेशन ऑफ पी और यहाँ पर क्यों लिखा है, मैं याद भी दिलाऊंगा। देखो कसम खुदा कि ये वीडियो के एंड तक ये चारों तुम्हारे जुबान पे आ जाएगा। यहाँ पर देखो, पहले बोलो क्या लिखेंगे, देखो LHS ये है, RHS ये है, अभी दो डब्बा नहीं है, पूरा LHS ये देखो ये, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पी बोलो क्या आएगा, क्यू। अब यहाँ पर टी एफ, यहाँ पर क्या आएगा, टी एफ, बरोबर है। चलो LHS वाले को सॉल्व करते हैं, क्या दिख रहा है, ये तो आता है अपने को। देखो इसका सीन क्या है, टी वाला एफ पर भागा तो एफ, टी वाला एफ पर भागा तो एफ, टी वाला एफ पर भाग रहा है क्या, नहीं, तो टी आएगा। टी वाला एफ पर भाग रहा है क्या, नहीं, टी आएगा। हाँ, इधर एफ आएगा और इधर टी आएगा, बरोबर है। ये चीज, ये तो अपने को मालूम पड़ गया, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो, आगे बात कर लेते हैं, आगे और क्या क्या लगने वाला देखो। अरे सर नेगेशन ऑफ पी भी कर लिए रहते, ठीक है ना, नहीं किया भी कर लेता हूँ। नेगेशन ऑफ पी मतलब इसका उल्टा एफ टी। अब क्या करना है, ये दोनों को क्या करना, और किसका और करना है, ये देखो और का क्या सीन है, एक भी टी तो टी, किसका और करना, किसका, ये देखो ये दोनों का दिख रहा नेगेशन। अरे इसका इसके साथ और कर, या इसका एक भी क्या है अपना स्टेटमेंट, एक भी टी तो टी। चलो एक भी टी है क्या, हाँ सर। एक भी टी है क्या, हाँ सर। एक भी टी है क्या, नहीं सर। अच्छा एक भी टी है क्या, हाँ सर, बराबर है ये चीज। अब देखते हैं यहाँ पर, इसको कॉलम 1 बोलो, कॉलम 2 बोलो, कॉलम 3 बोलो, कॉलम 4 बोलो, कॉलम 5 बोलो, याद रहेगा सबको। ये हम लोगों ने ट्रूथ टेबल में भी कर सकते हैं। अब इसके बाद तुम लोग देखो LHS, देखो ये क्या है, LHS है और ये RHS है, देखो इक्वल दिख रहे क्या, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल दिख रहा है, देखो टी एफ, हाँ। तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम थर्ड कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम देयर रोज आर इक्वल, उनका ट्रूथ वैल्यू इक्वल है, सेम पैटर्न में ट्रूथ वैल्यू रिपीट हो रहा है, देयर बोथ दीज आर कॉल्ड एज लॉजिकली इक्विवेलेंट। उनको क्या बोलेंगे, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या होता है,
लॉजिकली क्या है, ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है, दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है, स्टेटमेंट अलग है, लेकिन उनका ट्रूथ वैल्यू क्या है, सेम आ रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, व्हेन, तुम लोग को लिखना रहेगा तो लिखो व्हेन टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट, या फिर क्या लिखोगे, ध्यान से सुनो, वन मोर टाइम, इफ टू स्टेटमेंट हैव द सेम ट्रूथ वैल्यू, इफ टू स्टेटमेंट पैटर्न, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट का पैटर्न देखो, प्लीज नोट करना ये, इफ टू स्टेटमेंट पैटर्न हैव द सेम ट्रूथ वैल्यू, समझ पा रहे हो, इन देयर रिस्पेक्टिव कॉलम, देन द टू स्टेटमेंट पैटर्न्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। देन इसका मतलब समझ गए, इसका मतलब सिंपल है। अब तुम लोग को लोकल लैंग्वेज में बात करो, अगर कॉलम सेम आया दोनों का तो बोलेगा लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो ऐसे ही तुम लोग का ये टास्क रहेगा खुद से करने का, एंट्रांस है MSTCT में, ये अपने को प्रूफ करना नहीं है, याद करना है, समझ पा रहे हो। देखो यहाँ पर क्या है, डबल इंप्लीकेशन है, एक एरो ये वाला, यहाँ पर देखो अपन ने इसको पढ़ा रहेगा डी मॉर्गन्स लॉ। अब मैं याद कैसे करने का, ये देखो ये ध्यान से देखो, P एंड Q, देख बच्चा याद रखना, ये इंसान, ये लड़का है ना, ये लड़की के पीछे भाग रहा है, मैं P और Q कभी नहीं बोलूंगा, ये लड़का जो है ना लड़की के पीछे भाग रहा है। तो ये गाना सुना, तेरा मेरा घाटा तेरा कुछ नहीं जाता, अरे सर उल्टा बोल दिए, तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो यहाँ पर देखिए इसके पीछे भाग रहा है, ये लड़की लोग है ना इसी होते रहे, अपना टाइम का खुटी करते और खुद तो टॉप मार लेते हैं, बराबर है। ये लड़की, ध्यान से सुनो मेरी बातों को, ये लड़का इसके पीछे भाग रहा है, तो इसका क्या क्या घाटा होने वाला, टाइम का खुटी होने वाला है, लड़की का तो कुछ नहीं जाएगा, वही तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, वही वाला तेरा घाटा मतलब माइनस, और समझ पा रहे, और मेरा कुछ नहीं जाता, मैं एज इट इज रहूंगा या रहूंगी। याद रहेगा तुम लोग को, देखो डायरेक्टली याद करना, ये काम आएगा। इसको हम लोग क्या बोलते थे, कंडीशनल या इंप्लीकेशन। तो अब आगे बोलने का इसको कंडीशनल लॉ बोलने का, क्या बोलने का, कंडीशनल लॉ, क्या बोलेगा, कंडीशनल लॉ या इंप्लीकेशन लॉ। नहीं भी समझते तो छोड़ो ना, लॉ से क्या ही लेना देना है, अपने को लॉ नहीं, अपने को लव पसंद है, बरोबर है। चल भाग गवर साले। यहाँ पर देखो एक बार वापस गेम खेलते हैं, अगर Q वाला P के पीछे भागेगा तो क्या आएगा, सोच प्लीज, ये मत बोला डायरेक्ट, तो आज भी सेम है, T वाला F के पीछे भागा तो F, लेकिन यहाँ पर बोलो एक्सपांड करो, लॉजिकल इक्विवेलेंट बताओ। सर इधर इक्वल लिखो ना, और एक 3 दांत दिखाओ जानवर वाला। देख Q वाला P के पीछे भाग रहा है, तो तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, और लिखने का, और याद रहेगा सबको। चलो ये तो हो गया। ये देखो डबल, यहाँ पर डबल वाला, देखो दोनों ही एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, कंपलसरी, ये वाला भी भाग रहा है, एंड ये वाला भी, मतलब इसका मतलब लॉजिकल इक्विवेलेंट में क्या आएगा, ये वाला इसके पीछे भाग रहा है, एंड नोटिस कर ये यहाँ पर नोटिस कर, Q वाला P के पीछे भाग रहा है। बोलो याद रहेगा, इसको बोलते, जिस तरह इसको कंडीशनल लॉ बोलते, इसको क्या बोलते, बाय कंडीशनल लॉ। क्या बोलते हैं हम लोग, बाय कंडीशनल लॉ, या फिर हम लोग क्या बोलेंगे, डबल इंप्लीकेशन लॉ। मेरे हिसाब से तुम लोग को ये चीज़ समझना चाहिए, बराबर है, डबल इंप्लीकेशन लॉ। किसी को याद तकलीफ, डबल एरो रहेगा तो क्या बोलेंगे, P वाला Q के पीछे भागेगा, कंपलसरी मतलब एंड, Q वाला P के पीछे। अगर तुम लोग को इसमें लॉ लगाने का तो क्या करोगे, देखो लॉ लगाने का तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सोचो, इसमें कंडीशनल लॉ लगा सकते हो। देखो P वाला Q के पीछे भाग रहा है, मतलब नेगेशन ऑफ P, और ये Q वाला एज इट इज, यहाँ पर एंड, इसका क्या आएगा, नेगेशन ऑफ Q और P। बोलो ये क्लियर हो गया तुम लोग को। यहाँ तक क्लियर होने के बाद तुम लोग को अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहिए कि अपने को आ गया। क्या सीन है, देखो सिंगल एरो रहेगा, P वाले का घाटा Q का कुछ नहीं जाता, और यहाँ पर क्या हो रहा है, P वाला भी Q के पीछे भाग रहा है, कंपलसरी मतलब एंड। अरे बोल, अब देख तीसरा वाला पार्ट, तीसरा वाला नोटिस करना है, नोटिस कर, जादू दिखेगा तेरे को, इक्विवेलेंट। सोचने का माइनस बाहर है, सोचने का माइनस बाहर है, ये माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा, सोच माइनस P, और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस Q। ये V जो है ना वो N बन जाता है, ये याद रखना, V जो है ना वो N बन जाता है, यूनियन वाला इंटरसेक्शन, V और वाला, समझ पा रहे हो, इसको नेगेशन भी बोलते हैं, तुम लोग को सिर्फ याद रखना है। अच्छा दूसरा वाला देखो, P एंड Q, सोच माइनस अंदर जाएगा, एंड वाला U बनेगा, और ये नेगेशन ऑफ Q। बोलो किसको दिक्कत, इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, डी मॉर्गन्स लॉ। याद रहेगा तुम लोग को, ये तुम लोग को याद रखना है, ये नाम नहीं याद रखेगा चलेगा, कौन किसके पीछे भाग रहा है, घाटा तेरा कुछ नहीं जाता वाला डायलॉग याद रखने का, और इसका डी मॉर्गन्स। प्लीज याद करो, फिर वीडियो पहले पॉज करने का और याद करने का। सो गाइस होपिंग कि आपको ये सब समझ गए, ये जो 4 लॉ है ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया रहेगा। याद रखना सिंगल एरो वाला का सीन क्या है, डबल एरो वाले का सीन क्या है, और यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, अंदर माइनस जाता तो V का N होता है, N का V होता है, बस खत्म। ये याद रखना, ये चारों लॉ तुम लोग को आगे चल के काम आने वाला है, अभी याद कर लिया अपन ने, कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चा, ये चीज याद रखना। अब इसके बेस पर सर हम लोग को क्या एग्जाम में ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा, नहीं, किस तरह एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं PYQs, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो अच्छा लगता रहेगा
हमारी मेहनत अच्छी लगती रहेगी तो प्लीज़ 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 वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी थोड़ा फ़ायदा हो सके। हम लोग ग्रो नहीं हो पा रहे, लेकिन जितना हो सकता है तुम लोग का साथ देंगे। ठीक है, डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। फ्रेश होकर उस वीडियो को देख लेना, मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच।